देखिए, जैसे ये खबर सामने आई है उसके बाद झारखंड में जो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि हलचल वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। गवर्नर थोड़ी देर के भीतर जो है वो दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट भेजी है गवर्नर हाउस में, क्योंकि गवर्नर जब पहुंचेंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो ये कि जो सीएम है झारखंड के, उनकी सदस्यता चली गई है। लेकिन इस बीच जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो जेएमएम के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये कि कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर ने अभी थोड़ी देर पहले जी मीडिया से कहा कि हमारे पास वो मैजिक नंबर है और जरूरत पड़ी तो हम तमाम विधायकों को की परेड गवर्नर के सामने करा देंगे, और एक बार फिर हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन फैसला क्या आने का आप इंतजार करिए, हमारी पूरी तैयारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़े या जमीन में जनता के बीच में लड़नी पड़े। लेकिन इस बीच क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। झारखंड बीजेपी में भी हाई लेवल बैठक शुरू हो चुकी है। नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी का अगला रुख क्या होगा इस पर बात करने के लिए, और क्योंकि हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता प्रतुल सदैव मौजूद हैं, उन्हीं से समझते हैं। प्रतुल जी, हालांकि इस खबर पर ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे उसमें प्रारंभिक जीत आप लोगों को मिली है और सीएम की सदस्यता चली गई है। देखिए, हमें फैसले के आने का इंतजार करना चाहिए मनीष, लेकिन एक ओपन एंड शट केस मानते हैं हम इसे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो माइनिंग मंत्री भी हैं, उन्होंने माइनिंग मंत्री रहते एक माइनिंग लीज को अपने नाम किया था जो देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, और हमने गवर्नर को रिप्रेजेंट किया था 9A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में कि इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। गवर्नर ने इसे इलेक्शन कमीशन भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने सारे डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कराया था, बहस हुई थी, और हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम पूरे आशावान हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, क्योंकि हमने पुख्ता सबूतों के आधार पर अपना दलील रखा था, अपना पक्ष रखा था। और जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच झारखंड में हो रहा है, हमें लगता है इस काले युग का अंत बहुत ही निकट है, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं और माननीय मुख्यमंत्री को जो उनका भ्रष्ट आचरण था वही ले डूबेगा। बीजेपी का अगला दाव क्या होगा? क्या बीजेपी गवर्नर को आप बहुमत साबित करने के लिए लेटर देने जा रही है? बीजेपी सरकार बनाने के मूड में है या वेट एंड वॉच चाहती है? क्योंकि आपके एक साथी सांसद ने कहा है कि वो चुनाव चाहते हैं, यानी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं। बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दलीलें देनी थी इलेक्शन कमीशन में वो दे दी। अब हमें कुछ नहीं कहना, अब हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा विश्वास है, वो एक संवैधानिक संस्था है, और हम आशावान है कि जो स्ट्रॉन्ग दलीलें हमने दी है ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और इस सरकार का अंत हो जाएगा। बिल्कुल। अब बिल्कुल मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि इस पूरे मामले में अगर हम जेएमएम की और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने अपने विधायकों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वो जल्द से जल्द रांची पहुंचे, और क्योंकि हाल में ही एक हफ्ते पहले ही एक सीएम हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी तमाम विधायकों की, सत्ताधारी दल की, और उस बैठक में यह तय हुआ था कि किसी भी सूरत में परिस्थिति में अगर विधायकों को कॉल जाता है तो 4 से 5 घंटे के भीतर उन्हें रांची पहुंचना है। तो हमारे पास जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि तमाम विधायकों को यह मैसेज दिया गया है कि वो जल्द से जल्द रांची पहुंचे, और इसके बाद यह तैयारी है कि गवर्नर के सामने एक बार फिर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है वो एक विधायकों की परेड जो है वो कराई जाएगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि दोनों ही तरफ से, यानी अगर जेएमएम कांग्रेस सत्ता पक्ष की अगर बात करें झारखंड में, तो उन्होंने भी प्लान ए से लेकर के प्लान ई तक तैयार करके रखा है इलेक्शन कमीशन के निर्णय को देखते हुए। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी पूरी तैयारी है। तो कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है, इंतजार है, तापमान बढ़ा है। और रवि, जो आपके सोर्सेस ने खबर दी है ये बता रहा है कि जिस तरह से मनीष वहां से बता रहे हैं कि हलचल कहां तक शुरू हो गई है, तैयारी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो आपके सोर्सेस ने बताया है वो ठीक है कि यह विधायकी रद्द हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग से जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ साफ
ये खबर है कि हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता जा रही है। हालांकि लिफाफा खुलेगा, गवर्नर साहब जब पहुंचेंगे रांची और उसके बाद वो लिफाफा खोलेंगे और ये रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद वो आदेश देंगे उनको अपने पद से इस्तीफा देने का। लेकिन देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम का हौसला इसलिए अभी भी बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके पास अंक गणित है, संख्या गणित अभी भी उनके पास है। अगर उसमें से टूटते नहीं है लोग, अगर कांग्रेस के विधायक टूट के न जाए, हेमंत सोरेन के विधायक टूट के न जाए, तो अभी भी सरकार उनकी बच सकती है। हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे, हो सकता है उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बने, कोई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार उनकी बच सकती है। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि ऐसे मौके का इस्तेमाल करें। देखिए अभी चुनाव होने में टाइम है, झारखंड में अभी लगभग दो साल से ज़्यादा समय है चुनाव होने में। तो वैसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि कहीं ना कहीं एक सरकार अगर बिहार की गई है तो झारखंड की आ जाए, तो बराबरी कम से कम संख्या चलेगी। एनडीए की सरकार जो है 19 राज्यों में है कुल मिला जुला के, तो बीजेपी ये कोशिश तो करेगी। लेकिन अभी हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। जो कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है, उनके विधायक उनके साथ खड़े हैं जो भी है, क्योंकि हाल में जो बैठक हुई थी उसमें लगभग 11 विधायक नदारद थे। अगर ऐसी स्थिति होती है कि विधायक टूट के जाते हैं, चाहे जो खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो वैसी स्थिति में संकट आ सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन की सदस्यता जानी तय है, ये मान के चलिए। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।